लिहाजा आइए दोस्तों, मैं उस फनकार से आपकी मुलाकात कराता हूँ जिसके चर्चे इल्म की दुनिया से फिल्म की दुनिया तक हैं और जिसने बहुत ही कम अरसे में तख्लीक को भी मुतासिर किया और तनकीद को भी मुतासिर किया। एक ऐसा नौजवान शायर जिस पर हमें फ़ख्र करते हुए कहना चाहिए कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। मैं उन तक आपको पहुंचने के लिए रास्ता बनाता हूं। हमारे एक सीनियर दोस्त बेदिल हैदरी ने कहा था कि फाकों से तंग आए तो पोशाक बेच दी, फाकों से तंग आए तो पोशाक बेच दी, उरियां हुए तो सबका अंधेरा पहन लिया, सर्दी लगी तो खुद से गर्मी लगी तो खुद से अलग होके सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। भौचाल में कफन की ज़रूरत नहीं रही, हर लाश ने मकान का मलबा पहन लिया। और मक्ते में उसने कहा कि बेदिल लिबास ज़ीस्त बड़ा दीदा ज़ेब था और हमने इस लिबास को उल्टा पहन लिया। इस उल्टे लिबास को सीधा करने की कामयाब कोशिश भाई शकील आज़मी के हिस्से में आई है। शकील आज़मी साहब बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। बहुत सी फिल्मों के मकबूल नग़मे उन्होंने लिखे, अदब के अवार्ड उन्हें मिले हैं। वो मोतीहारी दूसरी बार आए। वो चाहते हैं कि आज मोतीहारी उनके साथ साथ ज़िंदगी को उसी तरह से गुनगुनाए जिस तरह उन्होंने लिखा है, चाहे वो इल्म में लिखा हो या चाहे फिल्म में लिखा हो। गुजारिश करता हूँ भाई शकील आज़मी से। और एक बात और कि जो जितने लोग बचे हैं ये वही लोग हैं जिन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए था। ये सुखन फहम हैं, ये गज़ल के अदब के कदरदान हैं और जो वक्त गुजारने आए थे वो जा चुके हैं और जो गज़ल को अपनी रूह का नगमा बनाने आए हैं वो मौजूद हैं। तशरीफ़ लाएँ और बग़ैर किसी नफ्सियाती उलझन के अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया मंसूर भाई। ये माइक पर नकाब डालना ज़रूरी हो गया। हाँ, वो खींचता है। हमारे कई दोस्तों को आपसे शिकायतें रही हैं कि आप अच्छा नहीं सुन रहे हैं। मैं कतई कोई शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि आप पर भरोसा करूंगा। मैं आपकी ज़बान और अदब से जो वाक़फ़ियत है मैं उससे वाकिफ़ हूँ। गांधी जी का जिक्र रहा मुशायरे के शुरू में। गांधी जी यहाँ आए थे, उनकी जन्मभूमि रही है, ये उनकी कर्म भूमि रही है। गांधी जी की 150वीं जयंती भी इस साल मनाई जाती रही है। हमने कई मुशायरे इस ताल्लुक से भी पढ़े मुल्क में। गांधी जी ने एक जुमला कहा था, मैं अपनी जान दे सकता हूं लेकिन किसी की जान नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ा जुमला है। इसमें जो विचार हैं, इसमें जो ख्याल है, अगर पूरा मुल्क इसको फॉलो करे तो कोई झगड़ा ही ना हो, कोई दंगा फसाद ही ना हो। मुल्क के हालात आज इस विचार के खिलाफ है। एक टकराव है। उस टकराव में जो दुख है शायर का, बल्कि पूरी कौम का, कौम से मेरा मतलब उस कौमियत का है जिसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं। मैं एक नज़्म पढ़ना चाहता हूं। मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं और अपने आप पर, अपनी शायरी पर भी। मैं मुशायरे से समझौता नहीं करता। मुशायरा मेरी रोजी रोटी का जरिया जरूर है, लेकिन शायरी मेरी रूह की ग़िज़ा है और मैं शायरी से समझौता नहीं करता। क्या कहना, वाह।
मैं नज़्म पढ़ना चाहता हूँ, आप पर भरोसा करना चाहता हूँ। जहाँ गजल बहुत लड़खड़ाती हुई सुनी गई या जैसा भी रहा हो, मैं पूरे भरोसे के साथ आपको नज़्म में शामिल करना चाहता हूँ। नज़्म का उन्वान है नया भारत। अर्ज किया है कि फिर ये नज़्म सुबह की चाय और अखबार की सुर्खियों से बनती है। ये नज़्म बस देखें ये नज़्म। फिर नई सुबह आई टेबल पर, चाय अखबार लेके हाथों में, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, गाय माता का कत्ल बंद करो। ये नई सुर्खियां नहीं लेकिन इनकी तजदीद होती रहती है। लीडरों के बयान छपते हैं और माहौल गर्म रहता है। ये नई सुर्खियां नहीं लेकिन इनकी तजदीद होती रहती है। लीडरों के बयान छपते हैं और माहौल गर्म रहता है। सारे अखबार, रेडियो, टीवी सब के सब धर्म युद्ध में शामिल। गूंगी बहरी सहाफतें सबकी और बेहिस इदारतें सबकी। सारी सेनाएं और सारे दल मुल्क को तोड़ने के दर पे हैं। सारे मंशूर, सारे एजेंडे पाक रोटी कलम किताब से हैं। भूख अब कोई मसला ही नहीं, बेलिबासी कोई सवाल नहीं। मसले जात और मजहब हैं और जरूरत है मंदिरों मस्जिद। वाह 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 वाह। मैं आपसे ताली बजाने के लिए भी नहीं कहूंगा। शायरी में दम होगा तो आप ताली खुद बजाएंगे। भूख अब कोई मसाला ही नहीं, बेलिबासी कोई सवाल नहीं। मसले जात और मजहब हैं और जरूरत है मंदिरों मस्जिद। हर तरफ लाश, खून, चीख, धुआं, कोई इंसान अब नहीं बाकी। जो बचे हैं वो हिंदू मुस्लिम हैं। हर तरफ लाश, खून, चीख, धुआं, कोई इंसान अब नहीं बाकी। जो बचे हैं वो हिंदू मुस्लिम हैं। कौमी यकजहती मर चुकी है यहाँ, कहीं जमहूरियत का नाम नहीं। मंदिरों मस्जिदों के गुंबद से उजले उजले कबूतरों के झुंड हिजरते दश्त पर हुए मजबूर। अरे क्या कहना है। वाह 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 वाह। क्या कहने शकील। वाह वाह वाह। मंदिरों मस्जिदों के गुंबद से उजले उजले कबूतरों के झुंड हिजरते दश्त पर हुए मजबूर। अमन, पूजा, इबादतें, कल्चर मुंतकिल हो रहे हैं जंगल में। वाह वाह वाह। अमन, पूजा, इबादतें, कल्चर मुंतकिल हो रहे हैं जंगल में। देवताओं के दीप ठंडे हैं, कान बेरब्त हैं अजानों से। दूध में जहर घुल चुका है यहाँ और शक्कर से मिठास गायब है। चाय नीली है और कड़वी है, हम यही चाय रोज पीते हैं और इसी जायके के आदी हैं और इसी जायके के आदी हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, क्या कहना। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और नज़्म पढ़ना चाहता हूं, जानवर। इस नज़्म का उन्वान है जानवर। किसानों की हरी फसलें ग़िज़ा हैं नील गायों की। पहली बार पढ़ रहा हूं मैं भरोसा करता हूं अपने सुनने वालों पर। दरअसल क्या है, हमारे फनकार अपने सुनने और देखने वालों पर भरोसा करना छोड़ दिए हैं। इसलिए ना तो मुशायरा अच्छा हो रहा है, ना फिल्म अच्छी बन रही है। जब हम भरोसा करते हैं तो भाग मिल्खा भाग बनाते हैं, और जब भरोसा नहीं करते तो ग्रैंड मस्ती बनाते हैं। मैं नज़्म पढ़ता हूं जानवर। किसानों की हरी फसलें ग़िज़ा हैं नील गायों की। किसानों के घरों में भूख पलती है। अभी भी गांव में ऐसे कई घर हैं जहां 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। वाह वाह वाह। किसानों की हरी फसलें ग़िज़ा हैं नील गायों की। किसानों के घरों में भूख पलती है। अभी भी गांव में ऐसे कई घर हैं जहां 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमारे मुल्क में इंसान की इज्जत तहफ़्फ़ुज़ कुछ नहीं है। किसानों की हरी फसलें ग़िज़ा हैं नील गायों की। किसानों के घरों में भूख पलती है। अभी भी गांव में ऐसे कई घर हैं जहां 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। दरिंदे जंगलों, दरिंदे बस्तियों में
दरिंदे जंगलों से बस्तियों में घुस के बच्चों को उठा ले जाते हैं जंगल में, उनको फाड़ खाते हैं, मगर हम उनका कुछ भी कर नहीं सकते। हमारे हाथ तो कानून ने बांधे हुए हैं। हमारे मुल्क में इंसान की इज्जत तहफ्फुज़ कुछ नहीं है। बहुत आसान है इंसान पर गोली चला देना, लहू उसका बहा देना, मगर आसान नहीं है जानवर का कत्ल करना और बच जाना। वाह 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 वाह। हमारे मुल्क में इंसान की इज्जत तहफ्फुज़ कुछ नहीं है। बहुत आसान है इंसान पर गोली चला देना, लहू उसका बहा देना, मगर मुश्किल बहुत है जानवर का कत्ल करना और बच जाना। यहाँ पर जानवर का मान है, सम्मान है, कहीं ये माँ कहीं भगवान है, सियासत का बड़ा मैदान है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक और नज़्म मैं पढ़ना चाहता हूँ। इस्लाम कहता है कि मुआफ कर देना बहुत अफजल होता है। वहीं आप इंतकाम भी ले सकते हैं, बदला भी ले सकते हैं, लेकिन उतना ही ले सकते हैं जितनी आपको सामने वाले ने तकलीफ पहुंचाई। अब उसका पैमाना क्या है, कैसे आप नापेंगे, कितना उससे बदला लेंगे आप? मेरे साथ बहुत हो रहा है आजकल मुशायरों में भी और फिल्मों में भी। जब आप किसी भी फील्ड में तरक्की कर रहे होते हैं तो आपके साथ ये होता है। मैं पढ़ता हूं, कई दिन से बड़ी उलझन थी दिल में, कई दिन तक मुसलसल मैंने ये सोचा कि मेरी इस तबाही में तुम्हारा हाथ कितना है। अगर मैं तुमसे बदला लूं तो कितना लूं, कहां और किस तरह मारूं तुम्हें, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तो मैंने अपनी सारी उलझनों को खुदा के रूबरू रखकर तुम्हें यकसर भुला डाला। क्या कहना है, क्या कहना है। वाह वाह वाह। कई दिन तक बड़ी उलझन थी दिल में, कई दिन तक मुसलसल मैंने ये सोचा कि मेरी इस तबाही में तुम्हारा हाथ कितना है। अगर मैं तुमसे बदला लूं तो कितना लूं, कहां और किस तरह मारूं तुम्हें, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तो मैंने अपनी सारी उलझनों को खुदा के रूबरू रखकर तुम्हें यकसर भुला डाला। मेरा इस बात पर ईमान था मजबूत पहले, अब भी पुख्ता है। खुदा बेहतर समझता था, खुदा बेहतर समझता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। क्या कहना है, क्या कहना है। खुदा बेहतर समझता था, खुदा बेहतर समझता है। कुछ शेर गजल के अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाऊं। इजाजत का मतलब ताली बजाना नहीं है, आप अगर सुनना चाहें तो मैं सुनाऊं। ताली जब आपकी मर्जी होगी तब बजा लेना। अर्ज किया है कि वहीं से शुरू हो शकील साहब जी, आसमान देखता है, वहीं से शुरू। वो मैं पढ़ के गया हूँ, लेकिन मैं वो आज वहीं से शुरू कीजिए। अब ये जो सुनने वाले हैं ये कदरदान सुनने वाले हैं। मंसूर भाई का हुक्म है एक गजल के लिए, इरशाद। ये मैं सुनाता हूं। मैं कहीं और से सुनाना चाहता था, लेकिन यहीं से शुरू करता हूं। मैं शायद मैं पहले यहां पढ़ चुका हूं। ये परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। वाह वाह। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह 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 वाह। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। शेर हुआ है साहब के घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। वाह वाह वाह। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। और ये शेर के मिला है हुस्न, क्या कहना है, तो इस हुस्न की हिफाजत कर। वाह वाह वाह। मिला है हुस्न, मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर। वाह वाह वाह। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। कुछ शेर में पढ़ता हूं, नए शेर।
कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं। शायरी सुन ले यार कुछ देर, ऐसे ही बिना ताली बजाए। कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं, तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। वाह वाह वाह, कहानी जिसकी थी क्या कहना है। उसके ही जैसा हो गया था मैं, तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। न मेरा नाम था न दाम बाजारे मोहब्बत में, न मेरा नाम था न दाम बाजारे मोहब्बत में, बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। वाह 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 वाह, न मेरा नाम था ना दाम, न दाम, न मेरा नाम था न दाम बाजारे मोहब्बत में, बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। ये शेर सुन ले, बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। बिछड़ कर उससे तन्हाई का वो आलम रहा मुझ में, बिछड़ कर उससे तन्हाई का वो आलम रहा मुझ में, वो आलम रहा मुझ में कि एक दिन आईने में उसका चेहरा हो गया था मैं। अरे क्या कहना है, कि एक दिन आईने में, क्या कहना है, कि एक दिन आईने में, वाह वाह वाह, शुक्रिया मोहब्बुल भाई, कि एक दिन आईने में उसका चेहरा हो गया, उसका चेहरा हो गया था मैं। बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनने में। क्या कहना है, क्या सुनिएगा शेर, बिता दी उम्र मैंने, बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनने में, उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। क्या कहना है, बिता दी उम्र मैंने, बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनने में, ज़हर भाई, बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनने में, बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनने में, उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। आपके शहर के नाम ये मतला, और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता। अच्छा है, और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता मोहिब्बुल भाई, और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता। इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता, और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता। इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। शेर सुनिएगा कि मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था, सब मिट्टी था। सुनिएगा ये शेर के, मैं तो जो कुछ भी था, मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था, सब मिट्टी था, सब मिट्टी था। तुम मगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। वाह वाह वाह, मैं तो जो कुछ भी था, मैं तो जो कुछ भी था, मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था, सब मिट्टी था। तुम मगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। वाह वाह, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। शेर पढ़ता हूं कि अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले, अब तो मर जाता है। वाह वाह वाह, शुक्रिया। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, क्या कहना है, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। और जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। बहुत अच्छा मिसरा है, वाह वाह। मोहिब्बुल भाई ये आपके लिए, आपके आने वाले दिनों के लिए मैं बता रहा हूँ। जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। क्या कहने का, बताता है उसे मत खोना, वाह वाह वाह, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। वाह वाह वाह, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। वाह, सुनिएगा शेर,
एक झलक देख ले तुझको, एक झलक देख ले तुझको, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। वाह 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 वाह, एक झलक देख, क्या कहना है, झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। वाह, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए, जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। वाह, जख्म दिल इसलिए जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। वाह 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 वाह, जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। और ये शेर सुन ले, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह, सुनिएगा ये शेर कि मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। जनाब शकील आज़मी हमारे अहद की एक बड़ी मोतबर आवाज़ और मुमताज़ शायर अभी आपसे गुफ्तगू कर रहे थे।